वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग यार लॉ ऑफ द मोशन में। तो लॉ ऑफ द मोशन चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। सारे बेसिक्स आपको पता हैं, सारी बातें आपको पता हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। 10-12 प्रॉब्लम्स होंगी, तो इनका बहुत केयरफुल होकर करिएगा। अगर आप ये प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, इन पे बेस्ड आगे की बहुत सी प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको जो आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ पे भी है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप फिगर ध्यान से। वे पुली एंड पुली इज बीइंग पुल्ड बाय फोर्स एफ। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, इस पुली को खींच रहा है। पुली को नहीं, बेसिकली वो इस स्ट्रिंग को खींच रहा है ना। इमेजिन करिए कि यहाँ पे खड़ा है एंड ही इज पुलिंग दिस बाय फोर्स एफ। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मास एम। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मास एम आसान सा क्वेश्चन है। एंड ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द मैन हु इज पुलिंग द पुली। वो जो बंदा खींच रहा है, वो खींचते हुए उसको पीछे ले जा रहा है ना। तो यू हैव टू फाइंड कि उस मैन का एक्सेलरेशन कितना है। तो चलो देखते हैं। When force is directly applied on a pulley, it becomes equal to the tension. When force is directly applied on not a pulley, when force is directly applied on a string, है ना, किसी स्ट्रिंग पे जब डायरेक्टली फोर्स अप्लाई करते हैं वो टेंशन के बराबर हो जाता है। तो दिस इज एफ, पुली का एबिलिटी बना रहा हूँ मैं। एंड एट दिस पॉइंट, क्योंकि पुली के बाद ही मैं वहाँ तक पहुँचूंगा, एंड एट दिस पॉइंट ये पूरी स्ट्रिंग सेम है, तो टेंशन विल बी सेम। और यहाँ पे टेंशन आएगी इधर एफ एंड एफ। पुली इज मासलेस, होती ही मासलेस अगर नथिंग इज मेंशन, तो पुली इज अज्यूम टू बी मासलेस। और पुली पे हमेशा फोर्स 0 होता है। ये एफ एफ आएगा, तो आपको पता है इन दिस स्ट्रिंग टेंशन विल बी 2F। ओके, दिस टेंशन विल बी 2F। अगर यहाँ पे टेंशन 2F है तो इस मास पे भी टेंशन कितनी आएगी? इस मास पे भी टेंशन आएगी 2F एंड दिस मास इज M। सो एक्सेलरेशन निकालना बहुत ही आसान है हमारे लिए। F इज इक्वल टू ma, तो 2F इज इक्वल टू ma एंड a इज 2F बाई n। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, अब हमें किसका एक्सेलरेशन पता करना है? वी ऑल्सो हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द मैन, है ना, जो उस पुली को खींच रहा है। व्हाट अबाउट दिस मैन? तो देखिए भाई, अगर मैं पुली को x डिस्टेंस आगे करता हूँ यहाँ पे, है ना, पुली अगर x आगे चली गई दिस, तो क्या होगा? ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी। और स्लैक मतलब अगर ब्लॉक आगे x जाएगा तो पुली भी आगे x जाएगी, और पुली आगे x जाएगी, तो ये x स्लैक होकर इसको मिलेगा 2x, है ना। तो जिसका एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ मैन, जो रस्सी को लेके ऐसे जा रहा है ना, सो एक्सेलरेशन विल बी ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। जो भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन आया था उसको आप क्या कर देंगे? मेक इट ट्वाइस। ठीक है, देन वी हैव अनदर क्वेश्चन एंड हियर वी हैव a block attached with the pulley and सारी फिगर्स मैंने नीचे बोर्ड पे ड्रॉ कर रखी हैं। this and then this and this problem। ठीक है, पहले भी करा चुका हूँ मैं प्रॉब्लम आपको, ये प्रॉब्लम मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, बट चलो एक बार और देख लो आप। दिस पॉइंट इज फिक्स्ड। ठीक है, दिस मास इज m एंड दिस मास इज 2m। इसको मैंने F4 से खींच लिया बाई फोर्स F। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m एंड 2m, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑफ m एंड 2m। वीडियो पॉज करो यार, पॉज करो, अपने आप करो। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट नहीं मारना है कि आप देख रहे हो बस नोट करते जा रहे हो। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, 5 मिनट सॉल्व करिए, फिर आके आंसर चेक कराइए। ठीक है, m को देखते हैं। सो फोर्स अप्लाइड इज F। ठीक है, और टेंशन लेते हैं यहाँ पे। दिस टेंशन इज T, दिस टेंशन इज T। ये अभी आएगी ना टेंशन, और यहाँ पे इसको ब्लॉक को पकड़ते हैं। ठीक है, यहाँ की टेंशन T डैश अज्यूम करते हैं। ये मैंने T ले ली है, दिस टेंशन इज T, और ये पूरी स्ट्रिंग एक है, पूरी स्ट्रिंग एक है। इसमें टेंशन मैं अज्यूम करता हूँ T डैश।
ठीक है। अगर यहाँ पे टेंशन टी डैश होगी तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हो टी डैश अवे फ्रॉम द बॉडी, यहाँ पे टी डैश आएगा। इस पुली में क्या होगा, अगर मैं इस पुली को यहाँ पे बनाता हूँ तो मुझे पता है कि ये टी डैश आ रहा है और ये टी डैश आ रहा है, तो दिस विल बी 2t डैश, ठीक है। इन दिस स्ट्रिंग टेंशन इज 2t डैश, सो यहाँ पे अवे फ्रॉम द बॉडी दिस विल बी 2t डैश, ठीक है। यहाँ भी देख लेते हैं यार, अगर इस पुली को मैं देखता हूँ तो दिस टेंशन इज t डैश and at this point tension is t dash, so at in this string tension will be 2t dash, ठीक है। तो इस ब्लॉक पे this is 2t dash। चलो भाई ये BD बन गया। ऊपर नीचे छोड़ता है mg और n को, तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है तो नॉर्मल रिएक्शन और mg आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसको मैं नहीं बना रहा हूँ, हालांकि आपको अगर एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, मतलब बोर्ड में तो नहीं आएगा, स्कूल में तो नहीं आएगा, बट फिर भी आपको mgn दिखाना है। मैं भी स्किप मार रहा हूँ उसको, ठीक है। चलो भाई ये आगे जा रहा है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, f माइनस 2t डैश इज ma, इसका एक्सेलेरेशन मैंने a एज्यूम कर लिया, इसमें मेरा एक्सेलेरेशन a। भाई ये आगे जाएगा तो यार ये भी आगे जा रहा होगा। इसको कौन खींच रहा है, इसको खींच रहा है 3t डैश, यहाँ पे t डैश, यहाँ पे 2t डैश, दिस इज टोटल 3t डैश। तो 3t डैश इज इक्वल टू 2m इंटू कितना a, बिल्कुल नहीं, ए नहीं होगा, बी लिखते हैं यहाँ पे, बी, क्योंकि इनके एक्सेलेरेशन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। चलो अब एक्सेलेरेशन में रिलेशन देखते हैं कि एक्सेलेरेशन क्या रिलेशन होगा, ठीक है। अब हमें एक्सेलेरेशन के रिलेशन देखना है, इक्वेशंस बन चुकी हैं, लिख लेना आप, 3t डैश इज 2m b। अभी इसमें शॉर्टकट भी होता है बट मैं भी आपको शॉर्टकट नहीं बता रहा, ठीक है, तो बाद में बताऊँगा, ठीक है। वो टेंशन और एक्सेलेरेशन में एक रिलेशन होता है। अभी देखते हैं, अभी लूज और उससे देखते हैं। अगर मैं इस ब्लॉक को x आगे ले गया, अगर इस ब्लॉक को x आगे ले गया तो आप सोचो कितनी स्ट्रिंग लूज होगी, पहले बताइए। क्यों, अगर इस ब्लॉक को मैं आगे ले जाऊँ तो पुली भी आगे जाएगी x, पुली यहाँ पे आ जाएगी x, तो ये x लूज हो जाएगा और ये x लूज हो जाएगा और ये पॉइंट भी आगे जाएगा तो यहाँ भी x लूज होगा, समझे आप। अगर मैं इस ब्लॉक को आगे x ले गया तो x यहाँ पे लूज होगा, x यहाँ पे लूज होगा, x यहाँ पे लूज होगा, टोटल कितना लूज हो गया, 3x लूज हो गया, ठीक है। अगर मैं इस ब्लॉक को आगे ले जाता हूँ, अगर इस ब्लॉक को आगे ले जाऊँगा तो पुली भी आगे जाएगी, समझे आप। अगर ब्लॉक जितना ब्लॉक आगे जाएगा तो चलो ये 3x लूज हो गया, ये x चला तो, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को टाइट रहना है तो जितना यहाँ से लूज होगा वो सारा ये यूज़ कर लेगा। तो अगर ये y आगे जाता है, दिस मूव्स बाय डिस्टेंस y, तो दिस पुली ऑल्सो मूव्स बाय डिस्टेंस y। तो अगर पुली यहाँ से यहाँ पहुँच गई y डिस्टेंस, ठीक है, तो ये वाला y और ये वाला y इसको एक्स्ट्रा चाहिए, है ना। जब ये यहाँ से पहले यहाँ थी, यहाँ से यहाँ गई, तो ऊपर भी इसको यहाँ पे आ चुकी है, तो ये स्ट्रिंग इसको एक्स्ट्रा चाहिए, इतनी एक्स्ट्रा चाहिए 2y, ठीक है। तो ये समझ में आया, इसने लूज़ किया 3x, इसने यूज़ किया 2y, तो बेसिकली जितना ये लूज़ होगा 3x दैट इज इक्वल टू 2y। मैं डिफ्रेंशिएट मार देता हूँ, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट मारता हूँ, तो x को 2 बार डिफ्रेंशिएट मारोगे तो यू हैव एक्सेलरेशन, तो विच इज़ 3a। मैंने उसका एक्सेलेरेशन कितना लिया था, उसका मैंने b लिया था, सॉरी, उसका मैंने b लिया था, तो 3b। इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, ये y चल के गया है, 2 बार डिफ्रेंशिएट मारूंगा और इसको मैंने a लिया था। जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट में होता है वही रिलेशन आपका रेशियो एक्सेलेरेशन में होता है। तो 3b इज 2a, दिस इज थर्ड इक्वेशन। नाउ यू हैव 3 इक्वेशंस, 2 मैंने पहले लिखी थी और ये तीसरी इक्वेशन ये है। इसकी हेल्प से यू कैन फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ m एंड 2m, ठीक है। देखिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा आपको क्वेश्चन, मैं सिर्फ इक्वेशन लेके छुड़वाऊंगा, ठीक है। आपको सॉल्व करना है यार, सॉल्व करूँगा तो फिर काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मिटाता जाता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हो गए। दिस वन इज़ डन, दिस वन इज़ डन, ठीक है, ओके। यार ये प्रॉब्लम बहुत होती है बच्चों को, है ना, तो मैंने कहा इसको भी निपटा ही देता हूँ। दिस इज अ मैन सिटिंग इनसाइड अ बॉक्स, ऐसे बॉक्स टाइप का है, इसके अंदर बंदा खड़ा है, ठीक है, एंड इसने यहाँ पे पुली, ओके, so we have this man
सिटिंग इनसाइड बॉक्स टाइप बॉडी, कार्डबोर्ड, ये वुडन बनी है समझ लीजिए हल्की सी, दिस इज पुली एंड यहाँ पे ये ऐसे अटैच्ड है, ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे सिस्टम है, ठीक है, दिस पुली। अभी टिल्ट विल्ट नहीं हो रही है, मैं सोच रहा टिल्ट हो रहा है ना, उससे बातें नहीं करते हैं, है ना। अब इस बंदे को क्या करना है, ठीक है, अभी अब कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मास ऑफ मैन इज m एंड मास ऑफ लिफ्ट बोल देते हैं इसको, या बॉक्स बोलते हैं, नॉट लिफ्ट, दिस इज कैपिटल M, ओके, दिस इज कैपिटल M, दिस इज स्मॉल m, ठीक है। व्हाट फोर्स इज नीडेड टू मेक होल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, है ना। क्या करना है आपको कुछ ऐसा करना है, मतलब बंदे को ऐसा करना है कि सब कुछ रुक जाए, ठीक है। तो उसको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि ये मैन यहाँ पे इसको रोक ले। अगर वो मैन रस्सी को छोड़ेगा तो क्या होगा बताइए, गेस करिए आप। मैन रस्सी को छोड़ेगा तो बॉक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मैन ऐसे पकड़ के रखेगा, ऐसे इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में रस्सी को, जब ये इसको रस्सी को नीचे खींचेगा तो रस्सी इससे बॉक्स को ऊपर खींचेगी और सब कुछ रुका रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट फोर्स मतलब शुड बी अप्लाइड ऑन द स्ट्रिंग बाय द मैन टू मेक होल सिस्टम एट रेस्ट, मतलब सब कुछ रोक देना है, तो मैन को कितने फोर्स से रस्सी को खींचना है। चलो देखते हैं। वैसे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं पूरे को सिस्टम मान लेता हूँ, ठीक है, मैं इस पूरे को सिस्टम मान लेता हूँ, मैन एंड बॉक्स। तो व्हाट इज नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन द सिस्टम। अगर मैं नेट डाउनवर्ड फोर्स की बात करता हूँ तो आप सबको दिख रहा है कि वी हैव वेट ऑफ द मैन एंड वी हैव वेट ऑफ द लेफ्ट, दिस इज नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन द सिस्टम। एंड व्हाट इज नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द सिस्टम। अगर मैं सिस्टम को अलग से करके देखूंगा तो मुझे पता चलेगा यार, अगर ये पूरा एक सिस्टम है तो देयर इज अ टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस टेंशन T इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो व्हाट इज अपवर्ड फोर्स विच इज 2T। तो फ्रॉम हियर वी हैव T इज इक्वल टू mg प्लस mg/2 एंड व्हाट इज टेंशन। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जब आप किसी रस्सी को खींच रहे होते हो तो वही आपकी टेंशन बन जाती है, ठीक है। तो ये मैन इस रस्सी को खींच रहा है तो वही टेंशन है, वही आपका आंसर हो गया। मैन जिस फोर्स से पुल करेगा वही टेंशन होगा, ठीक है। तो ये टेंशन इज mg प्लस mg/2, ठीक है। इसको हम अलग अलग भी कर सकते थे, चलो देखते हैं। हाँ चलो अलग अलग करने की जरूरत पड़ेगी एक्चुअली, इनफैक्ट हमें। नाउ वी हैव टू फाइंड, अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, देयर इज अ वेइंग मशीन प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स ओवर विच मैन इज स्टैंडिंग, ठीक है। बंदा इस पे खड़ा है वेइंग मशीन में। इन द सेम क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि दिस होल सिस्टम इज एट रेस्ट, व्हाट इज रीडिंग shown by the machine. So now we have second question, reading shown by the machine। या देखो बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, है ना। ये इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना होता है, FPD बना के बैलेंस कर देना होता है फोर्सेस को। What is reading shown by the weighing machine, जिस पे बंदा खड़ा है वो कितना रीड करेगा, इसको कितना उसका वेट रीड करेगा, ठीक है। अब आपको पता है वेइंग मशीन क्या रीड करती है, नॉर्मल रिएक्शन। वेइंग मशीन को रीडिंग होती है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो चलो भाई, अब हमें तो मैन का FPD अलग बना के बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए भाई ये बंदा रहा, है ना, इसे बैलेंस क्या कर सकते हैं। नाउ वी हैव T, हमें T तो मिल ही चुका है, ओके। सो दिस इज T एंड मैन का वेट कहाँ होगा, वेट ऑफ दिस मैन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन mg, उसका वेट होगा। एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड which is in upward action, this normal action, not ground, actually from the base of the lift, है ना, जहाँ पे ये बंदा खड़ा हुआ है उस पर एक नॉर्मल एक्शन आएगी ऊपर की तरफ मैन पे। ये मैन का FPD बन गया और मुझे n निकालना था। T मुझे पता है ऑलरेडी, मैं फोर्सेस बैलेंस कर दूंगा। तो आई हैव T प्लस n इज इक्वल टू mg। सो फ्रॉम हियर वी हैव n इज इक्वल टू mg माइनस T, ठीक है। ये आ गया, दिस इज पार्ट बी।
दो पार्ट हो गए, फाइंड टेंशन मतलब कितना फोर्स, एंड फाइंड, इसी में एक क्वेश्चन और बन जाता है। देखो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी पार्ट। अब कुछ ऐसा हो जाए है ना कि जो आपकी लिफ्ट है, जो आपकी ये वेइंग मशीन है, ये बंदे का एक्चुअल वेट दिखा दे, ठीक है, तो क्या होना पड़ेगा। अब ये आपके लिए मैंने आपको क्वेश्चन छोड़ दिया है, ये आपको खुद सॉल्व करना है। व्हाट फोर्स इज नीडेड, मतलब इस बंदे को कितना फोर्स अप्लाई करना है, सो दैट दिस वेइंग मशीन गिव्स ट्रू रीडिंग, मतलब जो बंदे का एक्चुअल वेट है वो यहाँ पे आना चाहिए। दिस इज फॉर यू, यू आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी हैव, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग बहुत पूछते हो, हालांकि मैं वीडियो में बता चुका हूँ, बट चलो मैं एक बार शॉर्ट में बहुत जल्दी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ क्विकली, ठीक है। मैं आपसे ये डिस्कस कर चुका हूँ, बट दिस प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम नॉट, मैं सिर्फ इक्वेशंस लिखवाऊंगा, मैं आपको बोल रहा हूँ M1 एंड M2। दिस पुली इज फिक्स्ड एंड दिस पुली इज मूवेबल, दिस पुली इज फिक्स्ड एंड दिस पुली इज मूवेबल। एक्सेशन फाइंड करने M0 M1 M2 के, ठीक है। चलो एज्यूम करते हैं कि M0 इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन A0, सॉरी दिस इज A0, एंड M1 को एज्यूम करता हूँ मैं नीचे जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस पुली, इस पुली के रिस्पेक्ट में A से नीचे जा रहा है। तो A क्या है, व्हाट इज A, एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2 है ना, विद रिस्पेक्ट टू मूवेबल पुली, जो मूवेबल पुली पे इनका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि M1, मुझे नहीं पता है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि M1 मूविंग विथ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन A विद रिस्पेक्ट टू पुली, मतलब ये A से नीचे जा रहा है, ठीक, इसके रिस्पेक्ट में, भाई इस पुली के रिस्पेक्ट में A से नीचे जा रहा है, इसका एक्चुअल कितना होगा बताइए यार, बताया था ना आपको, ये पुली ये A0 से नीचे आ रही है, ये A0 से ऊपर जा रहा है तो पुली A0 से नीचे आएगी, ये पुली A0 से नीचे आ रही है, उसके ऊपर ये A से नीचे आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन होगा A प्लस A0। तो एक्सेलरेशन ऑफ M1 एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, जो बंदा यहाँ खड़ा देख रहा है उसको दिखेगा A प्लस A0 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाट अबाउट M2, M2 पे दो एक्सेलरेशन है, एक तो ये A से चढ़ रहा है, इसके ऊपर पुली के ऊपर A से जा रहा है, ऐसे ऐसे पुली खुद नीचे आ रही है, तो ये तो पुली के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, पुली इसको नीचे उतार रही है, तो यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, आप फील करिए इस बात को, ठीक है। तो अगर ये ज़्यादा है, मुझे नहीं पता, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा हो, अगर ये बहुत ज़्यादा होगा और पुली धीरे धीरे उतर रही तो ओवरऑल ऊपर जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ, अब देख लेना यहाँ पे कि दिस ब्लॉक इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन A माइनस A0, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। हो सकता है A0 बहुत ज़्यादा हो, मतलब ये लिफ्ट बहुत, मतलब ये पुली बहुत तेज़ी से आ रही हो ऐसे, और ये धीरे धीरे चढ़ रहा हो, तो ये जब बहुत तेज़ी से आएगा तो उसको नीचे लाएगा, ये स्लो चढ़ेगा तो ओवरऑल ये नीचे जाएगा। तो वी हैव अनदर पॉसिबिलिटी कि दिस मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन A0 माइनस A, दोनों बातें सेम है यार, आप देख सकते हो, ठीक है, दोनों बातें सेम है। एंड व्हाट अबाउट दिस पुली, यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे टेंशन T यहाँ पे मैं टेंशन T ले लेता हूँ, मैं इस पुली की बात कर रहा हूँ, टेंशन T इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये टेंशन T इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड व्हाट अबाउट दिस विल बी 2T, अगर ये 2T है तो यहाँ भी कितना आएगा, यहाँ भी 2T आएगा। मैं सिर्फ इक्वेशन लिखूंगा, काफ़ी बच्चे मुझसे पहले बोले इसका आंसर नहीं आया, भाई आंसर तो आप ही को निकालना है, ठीक है। चलिए ये ऊपर जा रहा है, तो 2T माइनस M0G इज इक्वल टू M0 एंड A0, दिस इक्वेशन 1। ये नीचे जा रहा था, तो M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A प्लस A0, इसको कहाँ ले लें, जहाँ मनो वहाँ ले लो, नीचे या ऊपर कहीं ले जाओ, इक्वेशन सेम बनेगी, फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं इसको नीचे ले आता हूँ, ये भी नीचे जा रहा है A0 माइनस A से, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इस पर T ऊपर होगा ना और M2G नीचे होगा,
ये मैंने एफ नहीं बनाया, मैं डायरेक्टली लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, समझ लेना आप। m2g नीचे t ऊपर, तो इट्स इक्वेशन इज m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2, और नीचे आ रहा है a नॉट माइनस a से। नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस 1 2 एंड दिस 1 3 को मैं एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, मैं एज्यूम कर लूँ ये ऊपर जा रहा है, तो इक्वेशन बनेगी t माइनस m2g इज m2 एंड ऊपर जा रहा है a माइनस a नॉट। यार वही लिखा हुआ है, माइनस से मल्टीप्लाई कर तो वही चीज़ आ जाएगी। मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे सेम चीज़ दिख जाएगी। ये आपको 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है। इस पर बहुत सारे काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन बन जाते हैं यार। ऐसे पूछेगा इस ब्लॉक को ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, है ना, यहाँ पे कोई रॉड बना देगा ऐसे, देखो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। वो बोलेगा ये ब्लॉक जो था ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इस ब्लॉक की जगह क्या था, इन प्लेस ऑफ दिस ब्लॉक, जो कि ऐसा जेई में क्वेश्चन आया हुई है, बोलेगा ऐसे एक रॉड थी ऐसे, उसकी लेंथ वेंथ दे देगा, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि m1 को उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, m1 इज ए वेरी स्मॉल बॉडी पॉइंट मास एंड देयर इज दिस रॉड, पूछता है कि व्हाट इज टाइम टेकन बाय m1 टू क्रॉस द रॉड, ठीक है। तो मान लेते हैं m1 ऊपर जा रहा है कितने से, a नॉट से, तो निकालने के बाद पता चलेगा ना, वैल्यूज तो बाद में आएंगी ना। ये नॉट से ऊपर जा रहा है, और ये मान लेते हैं निकालने के बाद, सब जैसे एक डिफरेंट मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, उससे मत आप सोचना, है ना। और ये मैंने एज्यूम किया कि ये ऊपर जा रहा है ए से, तो बताओ इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेशन कितना होगा। देख लो भाई, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले दोनों सेम लेवल पे थे, सिस्टम को रिलीज किया, तो व्हाट इज टाइम टेकन बाय m1 टू क्रॉस दिस रॉड, ठीक है। ये सिस्टम बहुत भारी है, ये m1 m2 बहुत भारी है, तो ये नीचे जाएंगे और ये ऊपर जाएगा, ठीक है। और नहीं, उल्टा बोल गया मैं, अभी मान लेते हैं ये भारी है कौन, चलो दिस वन इज हैवियर, ये नीचे जा रहा है विद एक्सेलेरेशन a नॉट एंड दिस वन इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और पहले दोनों सेम लेवल पे थे, कहेगा व्हाट इज टाइम टेकन बाय दिस ब्लॉक टू क्रॉस दिस रॉड, कुछ नहीं है, ये a नॉट से नीचे आ रहा है, ये a से ऊपर जा रहा है, तो व्हाट इज रिलेटिव एक्सेलेरेशन, रिलेटिव एक्सेलेरेशन इज a नॉट प्लस a, दिस डिस्टेंस दिस इज l, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे l इज इक्वल टू हाफ एंड a नॉट प्लस a इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से मुझे t मिल जाएगा, ठीक है भाई। ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, हो सकता है दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे होते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो तो हमें सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, है ना। ऐसा भी हो सकता था कि जो ये ज़्यादा तेज़ी से जा रहा होता, ये जा रहा होता कितने से, ये a नॉट से जा रहा होता नीचे, और ये भी a से नीचे जा रहा होता, लेकिन ये तेज़ी से जाता ये, तो ये इसको क्या करता, क्रॉस कर जाता। नहीं यार, अगर इसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा है, इसके ये भी जा रहा है नीचे, ये भी जा रहा है, इसका ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली इसको क्रॉस कर जाएगा ना, क्रॉस करने का टाइम पूछता है। तो फिर वही काम यार, ये a नॉट से आ रहा है, ये a से जा रहा है, तो व्हाट इज रिलेटिव एक्सेलेरेशन, दिस टाइम रिलेटिव एक्सेलेरेशन विल बी a नॉट माइनस a, इसको l डिस्टेंस ट्रैवल करनी इसके रिस्पेक्ट में, तो l इज इक्वल टू हाफ a नॉट माइनस a इंटू टी स्क्वायर, ऐसे कर देंगे तो यू कैन फाइंड टाइम। पहला सेट खत्म हुआ, ठीक है। 2 लेक्चर और मिलते हैं अभी आपको, 2-3, चलिए मिलते हैं अगले में।